इतिहास के प्रश्नों में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आपका ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो ये क्या हो जाएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा हो जाएगा। ये आप पांचों स्थल आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि आर्यों का प्रमुख धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने यानी भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, सारनाथ में हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, तो वैशाली यानी बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली यानी बिहार में। वैशाली कहाँ पड़ेगा, तो बिहार राज्य में पड़ेगा। ओके, पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि महान अशोक का यानी अशोक महान का जो राज्याभिषेक हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो आज से लगभग 273 ईसा पूर्व हुआ था। 273 ईसा पूर्व हुआ था। किसका राज्याभिषेक, तो महान अशोक का राज्याभिषेक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, छठवां नंबर प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस काल की हैं। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं, तो ये गुप्त काल की हो जाएंगी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का राज्य कब और कहाँ था। हर्षवर्धन का जो राज्य था कब और कहाँ था। तो ये 606 से लेकर 647 ईस्वी में उत्तर भारत में था। कहाँ पर था, तो 606 से लेकर के 647 के बीच में उत्तर भारत में हर्षवर्धन का राज्य था। ओके, नौवां नंबर प्रश्न है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब था। तो ये कब से कब तक था। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था कब से कब तक था, आप देख सकते हो कि 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी के बीच में था। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के बीच में था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो अकबर का राज्याभिषेक याद रखना 1556 ईस्वी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा को प्रचलित किया था। तो शेरशाह सूरी ने रुपया को ही प्रचलित किया था। जो रुपया आप देखते हो उसको किसने प्रचलित किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था 1630 ईस्वी में। कब हुआ था, 1630 ईस्वी में सेवनेरी के दुर्ग में हुआ था। सेवनेरी का दुर्ग कहाँ है, तो महाराष्ट्र में पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत का पहली लड़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप भी याद रख सकते हो 1526 ईस्वी में। दोबारा याद दिलवा दे रहे हैं, अगर आपको याद भी हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। प्लासी की लड़ाई बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये कब हुई थी, तो 1757 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। क्लास 10 के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो सैनिक असंतोष और अंग्रेजों की नीतियाँ ये था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। गुजरात में यानी दांडी गुजरात में हुआ था। 1930 ईस्वी तब चल रहा था। कितना सन चल रहा था, 1930 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं, यह है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, यानी भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को ये स्वतंत्र हुआ था।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये दोस्तों रिवीजन क्लास है, आप रिवीजन क्लास में आप अगर ये क्वेश्चन अपने छोटे भाइयों और बहनों को भी शेयर करना चाहते हैं जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो ये 15 अगस्त 1947 को हो जाएगा। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये दोबारा रिपीट हो गया है, यानी जो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को ये भी रिपीट हो गया है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आपका ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया है। तो अगला नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब और कहाँ बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, लेकिन कब और कहाँ की थी ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 1943 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? तो सिंगापुर में। कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह महान क्रांतिकारी, भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये 1931 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1931 के बीच में हुआ था। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में हम लोग जानते हैं, या इन्हीं को ही कहा जाता है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 28वां नंबर प्रश्न है कि विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों एक बार हम आपको बता दें कि ये वीडियो अगर आप छोटे बच्चों को अपने घर वालों के जो भी क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी जो उनके क्लासों में खुद पूछे जाते हैं। उनकी क्लासों में खुद ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं उनके टीचर्स जो है पूछ लेते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1885 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना 2 लोगों ने किया था। एक है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। ओके, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? अकबर के दरबार में आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो हम बता देते हैं कि अकबर के दरबार में 9 नवरत्न जो है रहते थे। 9 ऐसे लोग रहते थे जो अलग अलग विषयों में अलग अलग जानकारी प्राप्त करके रखते थे। तो ये 9 रत्न जो है भारत के दरबार में, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे है पहला तो बीरबल। आप अकबर के साथ बीरबल का नाम तो सुनते होंगे, यानी अकबर के नवरत्नों में पहला नाम बीरबल का, दूसरा तानसेन का। तो आप इनके नाम यहाँ पर देख सकते हो। पहला नाम है बीरबल का, दूसरा तानसेन का। तानसेन के बाद नंबर आता है अबुल फजल का, फिर इनके बाद फैजी, फिर राजा टोडरमल, और फिर अगला है राजा मान सिंह। फिर जो अगला है अकबर के दरबार के नवरत्न, तो वो हो जाएंगे मुल्ला दो प्याजा। क्या हो जाएगा? मुल्ला दो प्याजा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएगा। अब्दुल रहीम खान खाना हो जाएगा। हकीम हुमाम, लास्ट वाले हैं हकीम हुमाम, यानी 9वें जो नवरत्न थे उनको हकीम हुमाम कहा जाता है। तो ये टोटल आप याद रख सकते हो, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और नहीं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।